नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो दोस्तों, बिगड़ समय गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आज का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है संख्याओं का वर्गीकरण। क्या है दोस्तों? संख्याओं का वर्गीकरण। अब दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं संख्याएं। सबसे पहले हम दोस्तों क्या देख लेते हैं? संख्याएं देख लेते हैं। संख्याएं दोस्तों कितने टाइप की होती हैं? सॉरी दोस्तों, संख्या कितने टाइप की होती हैं? संख्या होती हैं आपकी 3 टाइप की। कितने टाइप की होती है संख्या दोस्तों 3 टाइप की होती है। मैं वो टाइप एक एक करके यहाँ पर नोट कर देता हूँ। पहला है आपका, दूसरा है आपका और तीसरा आपका। मतलब ये मैंने ले ली पहली संख्या, ये मैंने ले ली दूसरी संख्या, ये ले ली मैंने तीसरी संख्या। अब इनके मैं नाम लिखता हूँ। पहली संख्या है जो आपकी, वो है आपकी कौन सी संख्याएं हैं? पहली संख्याएं वो है आपकी वास्तविक संख्याएं। कौन है दोस्तों? वास्तविक संख्याएं। पहली संख्याएं हैं जो आपकी कौन सी संख्या हैं? वो आपकी हैं वास्तविक संख्याएं। पहली संख्याएं कौन सी हैं दोस्तों? पहली संख्या है आपकी वास्तविक संख्याएं। दूसरी संख्या की बात कर लेता हूं, तो दूसरी संख्या है आपकी काल्पनिक। दूसरी संख्या को क्या बोलते हैं आप? काल्पनिक संख्या बोलते हो। दूसरी दोस्तों आपकी काल्पनिक संख्याएं। और तीसरी संख्या कौन सी हैं दोस्तों? जब इन दोनों को मिलाकर एक और संख्या बनाई जाती है, जब दोनों संख्याओं को मिलाकर और नई संख्याएं बनाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं मिश्रित संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्याएं क्या बोलते हैं दोस्तों? उनको हम बोलते हैं मिश्रित संख्याएं। अब देखो क्या बोलते हैं दोस्तों? मिश्रित संख्या। अब देखो, वास्तविक संख्याएं क्या हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या हैं और मिश्रित संख्याएं क्या हैं। अब देखो, वास्तविक संख्या वो संख्याएं होती हैं दोस्तों, वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 0 से भी स्टार्ट होती हैं और 0 पे ही ख़त्म होती है। मतलब 0 से ही स्टार्ट होती हैं, 0 से ख़त्म होती हैं। एग्जाम्पल मैं लूँ अगर मैं, तो मैंने 0 लिखा है यहाँ से 1 2 3 4 5 6, मतलब ये प्लस होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? प्लस होते जाएंगे आगे, और जाएंगे कहाँ तक? अनंत तक। जी अनंत तक जाएंगे तो ये कौन सी हैं? वास्तविक संख्याएं। और ऐसे ही आप इसको इस साइड भी बढ़ा सकते हो, कैसे -1 -2 -3 -4 और इन्फिनिटी मतलब अनंत तक। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक। तो ये आपकी कौन सी संख्याएं हैं? जो इस प्रकार की संख्या होती हैं, जो इस प्रकार की संख्याएं होती हैं, वो कौन सी संख्या होती हैं दोस्तों? वो होती हैं आपकी वास्तविक संख्या। अब हम कर लेते हैं काल्पनिक संख्याओं की बात। अब किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों? काल्पनिक संख्याओं की बात। तो काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं आपकी, वो होती है आपकी अंडर रूट में, जैसे -√2 -√1 1 -√3। ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। अब मिश्रित संख्या की बात कर लेता हूं, तो जो आपके इससे और इससे, मतलब आपकी वास्तविक संख्याएं से मिलकर और काल्पनिक संख्याएं से, दोनों से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं दोस्तों? मिश्रित संख्याएं बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1/√2, ये आपकी कौन सी हैं? मतलब ये आपकी कौन सी? ये आपकी मिश्रित संख्या है। मतलब आपकी इसमें आपकी एक वास्तविक संख्या भी है और एक काल्पनिक संख्या भी है। तो ऐसी संख्याएं आपकी दोस्तों किस में आती हैं? ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं मिश्रित संख्या। क्या बोलते हैं? ऐसी संख्या को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? मिश्रित संख्या। अब दोस्तों हम देखते हैं आगे। आपको जो पढ़ना है, जो आपको काम आती हैं, वो आती हैं आपको वास्तविक संख्याएँ। जो आपको पढ़नी है दोस्तों, वो कौन सी पढ़नी है? वो पढ़नी है आपको वास्तविक संख्याएँ। कौन सी संख्या पढ़नी है दोस्तों? पढ़नी है वास्तविक संख्या। तो दोस्तों देखते हैं आगे, हम वास्तविक संख्या की बात कर लेते हैं। दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं वास्तविक संख्या की। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं की। दोस्तों वास्तविक संख्याएं भी आपकी 2 तरह की होती हैं। दोस्तों वास्तविक संख्याएं भी आपकी कितने तरह की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? पहला टाइप और दूसरा टाइप। वास्तविक संख्याएं भी आपकी 2 टाइप की होती हैं। वास्तविक संख्याएं भी आपकी 2 प्रकार की होती हैं, पहला प्रकार और दूसरा प्रकार। पहला प्रकार है आपका, वो है आपकी पूर्ण संख्याएं। पहला इसको 2 प्रकार में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है वास्तविक संख्याओं को। कौन कौन सी? एक होती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं
क्या होती है दोस्तों, एक होता है आपके पूर्ण संख्याएं और दूसरी होती है आपकी दशमलव। क्या होती है, दशमलव संख्याएं। पहले होती है पूर्ण और दूसरी होती है दशमलव। क्या होती है, पहले होती है पूर्ण और दूसरी होती है दशमलव। अब दोस्तों पूर्ण संख्याएं भी आपकी दो तरह की होती हैं। पूर्ण संख्याएं भी आपकी कितने तरह की होती हैं, दो संख्याएं होती हैं। मतलब ये हो पूर्णांक। पूर्णांक भी आपके कितने दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके जो आपने लिखा हुआ है पूर्णांक, जो आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं ये भी आपकी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहले होती है आपकी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो पहला टाइप होता है इसको भी आपने हम लोगों ने कितना दो भागों में डिवाइड किया है, इसको भी कितने भागों में किया है, दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है आपका दोस्तों, पहला है आपका माइनस पूर्ण संख्या है, माइनस पूर्ण संख्या, और यहाँ पे आपका प्लस पूर्ण संख्या। कौन कौन से, माइनस पूर्ण संख्या और प्लस पूर्ण संख्या, इसको भी हमने दो भागों में विभाजित किया है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं पूर्ण संख्या क्या है और प्राकृत संख्याएं क्या हैं। पूर्ण संख्या क्या है और प्राकृत संख्याएं क्या हैं, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं और प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये आगे हम देख रहे हैं। तो दोस्तों हम कर रहे हैं पूर्ण संख्या की बात। हम किसकी कर रहे हैं, पूर्ण संख्या की बात। पूर्ण संख्या कौन होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, जो जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं। जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं उनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या है। जैसे आपका 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और जाते 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 आपका इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक जाएंगे। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होती। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में जो डिफरेंस है दोस्तों वो है आपका, जो आपकी पूर्ण संख्या होती हैं दोस्तों, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जीरो से स्टार्ट होती हैं, और जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होती। तो प्राकृत संख्या में लिख रहा हूँ, प्राकृत संख्या है आपकी 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे कर दिया मैंने 5 और जाते जाते आपके इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक जाएंगे। एक से लेकर अनंत तक जाएंगे। तो ये कौन सी आपकी प्राकृत संख्या हैं दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अभी तक देखा आपने प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है। दोस्तों अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं आपका क्या हम देखेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। मतलब भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे भाज्य संख्याएं। क्या देखेंगे, पहले देखेंगे हम भाज्य संख्याएं। दोस्तों भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं आपकी 4, 6, 8, उसके बाद 9, 10, ठीक है। उसके बाद आती है 12, 14, 16, ऐसे ही जाते 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 आपका कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। मतलब ये जो संख्या मैंने लिखी हैं ये सारी कौन सी हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं। ये कौन सी हैं संख्याएं हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं। और अब मैं लिखने जा रहा हूँ, वो लिखने जा रहा हूँ अभाज्य संख्या। क्या लिखने जा रहा हूँ दोस्तों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, अभाज्य संख्या है आपकी 2, 3, उसके बाद आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद आएगा आपका 11, 9 नहीं आएगा। उसके बाद आएगा आपका 13, 13 के बाद आएगा आपका 17 और ऐसे जाते 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 कहाँ तक, अनंत तक। ये भी आपकी ये सारी मैंने जो लिखी हैं ये कौन सी अभाज्य संख्या। अब दोस्तों भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों। अभाज्य संख्या उस संख्याओं को बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को बोलते हैं, या तो हमेशा इनका आप एचसीएफ निकालोगे ना, एचसीएफ निकालोगे तो हमेशा 1 आएगा। इनका अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो मतलब एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समवर्धक। आप इसका अगर अभाज्य संख्या को महत्तम समवर्धक निकालोगे तो हमेशा 1 निकलेगा। क्या निकलेगा, हमेशा 1 निकलेगा। तो आप समझ जाओ कि कौन सी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। अब देखो दोस्तों, अब दोस्तों आप बोलोगे कि 1 ही बचा है,
एक को किस में रखें, अभाज्य संख्या में रखें या भाज्य संख्या में रखें। एक को किस में रखें, अभाज्य संख्या में रखें या भाज्य संख्या। साइंस में जो आपका हाइड्रोजन होता है दोस्तों, हाइड्रोजन होता है वो होता है आवारा तत्व। हाइड्रोजन क्या होता है दोस्तों, साइंस में आपका विज्ञान की बात करूँ मैं, उसमें जो आपका दोस्तों जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, आवारा तत्व। उसको को भी किसी फाइलम में नहीं रखा जाता, उसको किसी फाइलम में नहीं रखा जाता। ऐसे ही जो आपका एक है ये भी एक आवारा तत्व है। क्या है दोस्तों, एक है ये भी एक आवारा तत्व है। ना तो ये अभाज्य संख्याओं में आता है ना ये भाज्य संख्याओं में आता है। ये एक को किसी भी संख्याओं के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। अब दोस्तों देख लो, अब देखते हैं दोस्तों आगे वाले जो देखते हैं कॉन्सेप्ट, वो है आपका सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है कौन सी संख्या है दोस्तों, सह अभाज्य संख्या। दोस्तों अब कौन सी संख्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कौन सी, सहअभाज्य संख्याएं। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF या तो एक हो या ऐसे दो संख्याएं जिनका HCF मैं लिख देता हूं, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो या वो देखो या वो अभाज्य संख्या हो या वो भाज्य संख्या हो, या वो अभाज्य संख्या हो या वो भाज्य संख्या हो, उनका HCF एक होना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, वो कहलाती है सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्याएं। जिससे मैं एग्जाम्पल में लूँ मैं तो ले लूँगा 12 × 12 और 13 एक सहअभाज्य संख्या है, और 13 और 17 ले सकता हूँ, एक सहअभाज्य संख्या है। मतलब इन दोनों का आप HCF निकालोगे तो कितना आएगा, एक आएगा। कितना आएगा, एक। इसका HCF क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो ये क्या है, ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्या है तो सहअभाज्य संख्या है। अब दोस्तों मैं इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ अभाज्य संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, अभाज्य संख्याओं के। अभाज्य संख्याओं की बात कर लेता हूँ मैं, अभाज्य संख्याओं की बात कर लेता हूँ। दोस्तों कभी भी 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों, तो बोल दो कि 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती है दोस्तों, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से 100 तक दोस्तों, 1 से 100 तक की बात करूँ, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 10 होती हैं। कितनी होती हैं, 10 होती हैं। और 1 से लेके ये आपका 51 से 50 तक हमने देख लिया था। 51 से लेके 100 तक कितनी होती हैं, 10 होती हैं। और 101 से लेके 200 तक, 1 से लेके 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो होती हैं 21 अभाज्य संख्याएं। दोस्तों आप याद कर लेना है, इसको दोस्तों आप गांठ बांध लेना। ये दोस्तों कभी चेंज नहीं होती, आपको कभी पूछ ले कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप टिक लगा दोगे। कितनी है, 15। कितनी है दोस्तों, 15। अब दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों आगे हम बात कर रहे हैं दशमलव की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, दशमलव की बात कर रहे हैं। दशमलव मतलब डेसिमल की बात कर रहे हैं। डेसिमल को भी दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। डेसिमल को भी कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। मतलब डेसिमल आपके कितने टाइप के होते हैं, डेसिमल आपके 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन से दोस्तों, डेसिमल के 2 टाइप्स होते हैं। कौन से दोस्तों, देख लेते हैं। एक होता है शांत, एक कौन सा होता है दोस्तों, शांत दशमलव। एक होता है आसान दशमलव। दोस्तों एक होता है आपका शांत दशमलव और एक होता है आसान दशमलव। अब दोस्तों आप बोलोगे शांत दशमलव क्या है और आसान दशमलव क्या है। जैसे एग्जाम्पल में दोस्तों मैं ले लूँ, शांत दशमलव लूँ तो कैसे दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल में लूँ मैं 1.2। ये मतलब इससे 2 से आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये कौन सा शांत दशमलव है।
और आसान दशमलव क्या, जिससे कि आपका 1.234 मतलब आगे बढ़ते ही जा रहा है, तो ये क्या है, ये आसान दशमलव है। इसको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों, इसको रखते हैं हम आसान दशमलव। अब आसान दशमलव भी आपके दो टाइप के हैं, इसको भी हमने कितने टाइप में डिवाइड किया है, दो टाइप में डिवाइड किया है। कौन कौन से, पहला किया है दोस्तों हमने रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। कितने भागों में बांटा है मैंने, इसको भी मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, पहला रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब दोस्तों रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, देखो दोस्तों अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो दोस्तों जो रिपीटिंग होता है मतलब दशमलव के बाद जैसे 1.2434 मतलब ऐसे रिपीट होता जा रहा है। जैसे मान लो 1 पॉइंट अपने डिवाइड किया तो 1.232323 ये क्या है, ये दोस्तों ऐसे जो दशमलव आते हैं तो रिपीटिंग के अंतर्गत आते हैं, रिपीटिंग के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों आपका जैसे 0.3333 मतलब एक ही नंबर आपका अनंत तक आते जा रहा है, तो ये कौन सा है आपका, ये आपका क्या है, नॉन रिपीटिंग है। जैसे 0.2222 अनंत तक जाते जा रहा है, तो 0.1111 अनंत तक जा रहा है, तो ये क्या किस में आता है दोस्तों, ये आता है आपका नॉन रिपीटिंग में। अब दोस्तों एक और होती हैं आपकी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों और बचा है आपका थोड़ा सा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों हम देख लेते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या को लिखते हैं हम P/Q। क्या लिखते हैं, परिमेय संख्याओं को हम दर्शाते हैं P/Q, मतलब इसको लगते हैं भिन्न बटे अंश। क्या होता है, अंश बटे भिन्न। क्या होते हैं, अंश बटे भिन्न, सॉरी अंश बटे हर। क्या होते हैं, अंश बटे हर। जैसे बोले 2/3 और एक कौन सी परिमेय संख्या है, 3/2 एक कौन सी परिमेय संख्या है, 15/17 एक परिमेय संख्या है। ये किस में आती हैं, जो आप कैसी बटे में आती हैं, कौन सी आती हैं, परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्या है दोस्तों, ये आपकी परिमेय संख्या लिख दी मैंने, अब मैं बता रहा हूँ अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या दोस्तों अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं, P/Q, इसको P/Q में करते हैं। अपरिमेय संख्या मतलब अपरिमेय संख्या कभी जैसे ये आ गई आपकी 2/3, इस एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय के अंतर्गत आती है। और 8/2 ये कौन सी आती है, ये भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो ऐसी आती है, ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों अगर आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में पहचानना पड़ जाए तो आप ऐसा देखोगे अगर क्वेश्चन के अंदर, तो आप बोल दो कि परिमेय संख्या है, और ऐसे देखोगे तो कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आज का बस इतना है।